हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर आने के बाद तो वेब सीरीज की मानो झड़ी ही लग गई और इन वेब सीरीज ने बॉलीवुड सिनेमा में रिवॉल्यूशन ला दिया है। तो इसीलिए हमने टॉप 5 हिंदी वेब सीरीज और टॉप 10 टीवीएफ वेब सीरीज का वीडियो बना दिया है और इसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर बात करें हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड में वेब सीरीज का ट्रेंड बहुत पहले से था, इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 हिंदी डब्ड हॉलीवुड वेब सीरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने वीडियो को कितना लाइक किया। Welcome back. नंबर 10 पर है फियर द वॉकिंग डेड। ये एक हॉरर ड्रामा वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज इंस्पायर्ड है द वॉकिंग डेड टाइटल की एक हॉलीवुड टीवी सीरीज से, जो इसी टाइटल की एक कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है। इस सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ शहर में एक वायरस फैल जाता है जिससे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इसका पता यहाँ के सिटीजन्स को धीरे धीरे चलता है। इस सीरीज की स्टोरी बेसिकली एक फैमिली के ज़ॉम्बी से सर्वाइवल पर फोकस्ड है। इसके अब तक 6 सीजन्स आ चुके हैं और ये हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है दो वेब सीरीज फ्लैश एंड एरो। दोनों डीसी के सुपर हीरोज की स्टोरी है और दोनों के सीजन्स में भी काफी बार क्रॉसओवर्स देखने को मिला। बैरी एलन यानी कि फ्लैश, जो कि एक एक्सीडेंट के कारण सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी सुपर पावर को यूज करता है सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्लैश एक साइंस फिक्शन सीरीज है जहां आपको लगभग हर डायलॉग में फिजिक्स देखने को मिलेगी और बैरी की सुपर पावर्स का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ है एरो, जिसे कोई सुपर पावर नहीं मिली है लेकिन वो अपनी तीरंदाजी को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सुपर पावर में कन्वर्ट करता है। ये मार्वल के हॉकआई कैरेक्टर जैसा है। दोस्तों, आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के तो फैन होंगे ही, लेकिन यकीन मानिए ये दो वेब सीरीज देखने के बाद आपको डीसी यूनिवर्स से भी प्यार हो जाएगा। फ्लैश के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और एरो के अब तक 8 सीजन एयर हो चुके हैं। नंबर 8 पर है इस सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये सीरीज बनी है 13 बेस्ट सेलर नॉवल सीरीज पर, जो अमेरिकन ऑथर डैनियल हैंडल ने लिखी। ये स्टोरी है 3 बच्चों की जिनके पेरेंट्स की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और पेरेंट्स की डेथ के बाद बच्चों को उनके एक ऐसे अंकल की कस्टडी में रखा जाता है जो उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी सिलसिले में बच्चे अपने पेरेंट्स की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, जहां से उन्हें उनकी फैमिली की कई और मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता है। ये बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है जिसे चिल्ड्रन और यंगस्टर्स ने बहुत पसंद किया। इसके 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं। नंबर 7 पर है हाउस ऑफ कार्ड्स। ये अमेरिकन पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज 1990 के ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्रिलर टीवी सीरियल हाउस ऑफ कार्ड्स से इंस्पायर्ड है, जो माइकल डॉब्स की नॉवेल हाउस ऑफ कार्ड्स पर बेस्ड था। ये स्टोरी है एक डेमोक्रेट फ्रैंक अंडरवुड की, जिसे कई अटेम्प्ट्स के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर लिया जाता है और पावर्स मिलने के बाद वो उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसके साथ धोखा किया होता है। हाउस ऑफ कार्ड्स को व्यूअर से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, बहुत प्यार मिला और इस शो ने 8 गोल्डन अवार्ड्स भी जीते। इस वेब सीरीज के 6 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं। नंबर 6 पर है मिस्टर रोबोट। ये एक साइबर थ्रिलर सीरीज है। ये सीरीज स्टोरी है एलियट एल्डरसन की, जो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है और जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से परेशान है। एलियट को एक अराजकतावादी शख्स मिस्टर रोबोट एक हैकर्स ग्रुप एफ सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करता है और बस यहीं से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। तो आगे की स्टोरी क्या है ये आपको सीरीज देखकर पता लगाना है। इस सीरीज को ऑडियंस और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और ये सीरीज हिट रही। इस सीरीज को बेस्ट टीवी ड्रामा सीरीज के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। नंबर 5 पर है वेस्ट वर्ल्ड। ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है जो 1973 में आई फिल्म वेस्ट वर्ल्ड और 1976 में आए उसके सीक्वल फ्यूचर वर्ल्ड पर बेस्ड है। ये स्टोरी है वेस्ट वर्ल्ड की, जो एक फिक्शनल टेक्नोलॉजिकली एडवांस अम्यूजमेंट पार्क होता है जिसमें ह्यूमन जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते हैं। वेस्ट वर्ल्ड को लोग विजिट करते हैं अपनी फैंटेसीज और एडवेंचरस विशेष पूरा करने के लिए, जहां सपने में ले जाकर उनकी इन विशेष को पूरा किया जाता है। तो ये थी वेब सीरीज की बेसिक स्टोरी। ये सीरीज HBO चैनल की ओरिजिनल सीरीज है, बहुत ही पॉपुलर रही और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन HBO चैनल का मोस्ट वॉच्ड फर्स्ट सीजन रहा। इसके अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। नंबर 4 पर है वाइकिंग्स। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा टीवी सीरीज है। ये सीरीज एक पुराने वाइकिंग रग्नार लॉथब्रोक की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि बेस्ट नॉन वाइकिंग था। वाइकिंग्स एक जाति हुआ करती थी जो लुटेरे हुआ करते थे, पर अपनी नजर में तो वो वॉरियर्स थे।
इस सीरीज में रेगनार एक किसान होता है जो अपने राजा के आदेश पर लूट करता है और रेगनार हमेशा से पश्चिम की ओर जाना चाहता है, पर वो जा नहीं पाता क्योंकि वहां दूर दूर तक समुद्र फैले हैं और उसके पास समुद्र पार करने के लिए नाव नहीं है। तो ये इस सीरीज की कोई बेसिक स्टोरी है। इस सीरीज के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं। तो अगर आपको हिस्टोरिकल एडवेंचर पसंद है तो आपको ये सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर रही है। नंबर 3 पर है नार्कोस। ये एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है। ये रियल स्टोरी है कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबर की, जो कोकेन के बिजनेस से बिलियनियर बन गया था। सीरीज के पहले 2 सीजन पैब्लो एस्कोबर की स्टोरी पर फोकस्ड है और सीरीज के 3rd सीजन में पैब्लो एस्कोबर की डेथ के बाद कोलंबिया से ड्रग ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से कैसे फिनिश किया गया उस पर बेस्ड है। इस सीरीज के 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं। तो अगर आपको क्राइम ड्रामा सीरीज पसंद है तो नार्कोस से बेहतर शायद ही कोई और वेब सीरीज होगी। ये सीरीज बहुत ही पॉपुलर रही और ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया। मुझे पर्सनली भी ये सीरीज बहुत पसंद आई, तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है। स्टोरी शुरू होती है 1983 में, जब हॉकिंग्स नेशनल लेबोरेटरी के रिसर्चर्स एक दूसरी दुनिया अपसाइड डाउन का दरवाजा खोल देते हैं। अपसाइड डाउन का मॉन्स्टर नेचुरल वर्ल्ड के 12 साल के एक लड़के विल बेयर्स और टीनेज गर्ल बर्बरा को अबडक्ट कर लेता है। विल बेयर्स की मदर जॉस बेयर्स लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में उसे बहुत सी स्ट्रेंज मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता है। तो यही है सीरीज की बेसिक स्टोरी। ये वेब सीरीज हर एपिसोड के साथ इंटरेस्टिंग होती जाती है। यही कारण है कि मैंने इसे 2nd नंबर पर अपनी लिस्ट में रखा है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के 3 सीजन्स अब तक रिलीज हो चुके हैं। 2nd नंबर पर शेरलॉक और ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज भी हो सकती थी, लेकिन ये इंग्लिश में है। तो अगर आप इंग्लिश में सीरीज देखने में कंफर्टेबल है और चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1 पर है गेम ऑफ थ्रोन्स। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो अडेप्ट की गई है इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से, जो कि एक फैंटेसी नॉवेल्स की एक सीरीज है। इस सीरीज की पहली नॉवेल है गेम ऑफ थ्रोन्स, जिस पर यह टीवी सीरीज बेस्ड है। इस सीरीज में 2 स्टोरीज पैरेलल चलती है, जहां एक स्टोरी है आयरन थ्रोन पर फोकस्ड, जहां आयरन थ्रोन सेंटर होता है 7 किंगडम्स का और इसके रूलिंग किंग रॉबर्ट बेराथियन की डेथ के बाद बहुत से इंडिपेंडेंट किंगडम्स इस थ्रोन को अबडक्ट करना चाहते हैं। दूसरी स्टोरी है नाइट्स वॉच की, जहां एक लिविंग और वाइल्डिंग्स के बीच एक बड़ी सी वॉल बनी होती है और अलग अलग जगह के लोग वॉल पर पहरेदारी के लिए आते हैं, जिन्हें अपना पूरा जीवन नाइट्स वॉच के लिए देना होता है। इस सीरीज में आपको फैंटेसीज, राइवलरीज, ड्रामा, वॉर सब कुछ देखने को मिलेगा। ये एक एडिक्टिव सीरीज है जिसका 1st सीजन देखने के बाद आप इसे पूरा देखने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज से बेटर टीवी सीरीज शायद ही आपने कभी देखी होगी। यही कारण है कि यह लिस्ट में नंबर 1 पर है। ये HBO चैनल की ओरिजिनल वेब सीरीज है जिसने HBO चैनल के सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़े और बहुत बड़ा इंटरनेशनल फैन बेस बनाया। और अवार्ड्स की तो क्या कहूँ, इस टीवी सीरीज ने लगभग सारे बड़े अवार्ड्स ईयर बाय ईयर रेगुलरली अपने खाते में जोड़े। और अवार्ड्स तो मिलने ही थे, क्योंकि इस टीवी सीरीज का हर एक कैरेक्टर, हर एक डायलॉग एकदम परफेक्ट है। इसके 8 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं और अगर आप 18+ हैं तभी इस सीरीज को देखें। यकीन मानिए, देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि इससे बेटर कोई टीवी सीरीज है ही नहीं।